एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं पतरस की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पतरस लिखते हैं, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। यहां पर पतरस कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि की कमर कस के, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि हम क्या पाएंगे और हम क्या खोएंगे। यदि हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो हम ये जानेंगे कि यहां की 70-80 साल की जिंदगी और वहां की अनंत काल की जिंदगी, तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि हमारे लिए ज्यादा अच्छा क्या है, यहां 70-80 साल की जीवन को या फिर उस अनंत काल के जीवन को जहां हम बिना किसी पीड़ा, समस्या, किसी मृत्यु के जिएंगे। वहां ना कोई दुख न होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी। यहां का जीवन कितनी तकलीफों वाला है। भले ही हम कितना भी यहां गेन कर लें, कितने ही हम धन दौलत को कमा लें, कितने ही बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, क्या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति आप इस दुनिया में दिखा सकते हैं जिसके जीवन में दुख ना हो, जिसके जीवन में तकलीफ ना हो? हां, यह हो सकता है कि वो अच्छे से अच्छा खाता हो, अच्छे से अच्छा पहनता हो, उसकी पहनाई के लिए बहुत सारे नौकर चाकर हो, वो 1 करोड़ की कार में घूमता हो, 5 करोड़ की कार में घूमता हो। ये सारी चीजें उसके पास हो सकती है, लेकिन क्या हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि उसके जीवन में शांति है, उसके जीवन में सुकून है, उससे अब कोई तकलीफ नहीं? केवल खाना खा लेना या अच्छा रहना या अच्छा पीना या अच्छे तरीके से अपने स्टेटस को मेंटेन कर लेना, यही आनंद का विषय होता है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। हम तो अपने जीवन को जिएंगे, चाहे जैसा भी जीवन हमें दिया गया है, हमें अपने जीवन को जीना है। चाहे हम 1 करोड़ रुपए कमाएं, चाहे हम 10,000 रुपए कमाएं, हमें खाना वही अन्न है। चाहे हम लेवाइस के बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े पहने, चाहे हम जो मिडिल क्लास कपड़े हैं वो पहने, लेकिन उनसे हमारा तन ही ढकेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह बुद्धि से सोचना होगा, हमें यह बुद्धि से सोचना होगा और मानवता के अनुसार भी यह सोचना होगा कि क्या हम इस धरती पर जो जीवन जी रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है, या फिर अगर हम प्रभु की बाट जो है उस आशा पर विश्वास करें, अपने जीवन को पूरी तरह से दीन बना करके अच्छाई के साथ अपने जीवन को जिए, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करके जिए, वो जीवन ज्यादा बेहतर है, या फिर इस दुनियावी अभिलाषाओं में फंस करके उस अनंत जीवन से वंचित रह जाना वो ज्यादा बेहतर है? मेरे प्यारे भाई बहनों, दोनों रीति से, चाहे दुनियावी रीति से हम देखें, चाहे अनंत जीवन की रीति से देखें, यदि हम सच्चाई और अच्छाई और संतुष्टि के साथ अपने जीवन को यहां जीते हैं तो यकीनन कम से कम पैसों में, कम से कम सैलरी में, कम से कम धन दौलत में भी हम सुकून, शांति और आदर के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। ये हम बहुत सारे उदाहरण बहुत सारे परिवारों में देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर संतुष्टि है, जहां पर अभिलाषाएं नहीं है, जहां पर लालसाएं नहीं है, तो वहां पर वैसे ही कोई दुख और तकलीफ नहीं है। जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता, बल्कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर उन परीक्षाओं को जन्म देता है, और वो अभिलाषाएं पाप को उत्पन्न करती हैं और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो अगर दोनों रीति से देखा जाए, दुनियावी रीति से देखा जाए और अनंत जीवन की रीति से देखा जाए, तो दोनों ही तरीके से जब हम गहन चिंतन करते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, तो हम यही पाते हैं, नहीं, यहां सच्चाई के साथ जिया गया जीवन ही संतोषी जीवन है और आनंद वाला जीवन है। और फिर इसके द्वारा हम उस विश्वास के कारण जो हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, उसके कारण फिर हम उस अनंत जीवन में भी प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। तो यहां यही बात पतरस कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि की कमर कस के, अपनी बुद्धि की कमर बांध के और सचेत होकर, सावधान होकर के तुम ये बात सोचो और उस आशा पर विश्वास करो, उस आशा को रखो जो यीशु मसीह के समय में, जब वो प्रकट होने के समय में हमें जो मिलने वाली है। और यही बात पौलुस ने कही, यही बात पौलुस कहते हैं कि आज के दुख कलेशे, आज की दुख और कलेशे उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं जो हम सभी विश्वासियों पर प्रकट होने वाली है। आगे 14वें वचन में लिखते हैं, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पतरस कह रहे हैं कि आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान, जैसा कि प्रभु ने भी कहा कि अपने आप को बालकों के समान बनाओ।
तो आज्ञाकारी बालकों के समान हम अब पुराने सदृश्य की तरह ना जीवन को जिए जिन्हें हम यीशु मसीह में दफना चुके हैं। जब हमने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, जब हमने प्रभु का अंगीकार किया, तब हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को वहां दफना चुके हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम नए जन्म के साथ हम भी नई सृष्टि बन के दोबारा जन्म लेके जी उठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमें पुरानी जो मनुष्य तत्व है, जो पुरानी जो हमारी बातें हैं, उनके समान नहीं जीना है, बल्कि जबकि हमने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु में नया जीवन पाया है, स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर अब हमें अपने बुलाने वाले की तरह जैसा वो पवित्र है वैसे ही अपने जीवन को पवित्र बनाना है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय 21वें वचन में पौलुस कहते हैं कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं, मसीही विश्वासियों की कोई छोटी मोटी उपमा नहीं है, उन्हें बहुत बड़ी उपमा दी गई है। प्रभु यीशु मसीह में होकर वो परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, वो स्वयं परमेश्वर के आत्मा का मंदिर बन गए हैं, उनमें स्वयं परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो उसी रीति से उन्हें अपने चाल चलन में पवित्रता लानी होगी, उन्हें उसी रीति से अपने जीवन को पवित्र बनाना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, चरित्र और चाल चलन के में ढालने की कोशिश करेंगे तो वही हमारी सच्ची आत्मिक सेवा होगी। इस बात को हम रोमियो की पत्री में पढ़ चुके हैं। तो हमें भी पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला यानी प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र है, परमेश्वर वो भी पवित्र है। 17वें वचन से आगे यहां पर पतरस लिखते हैं, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ। हालेलुया। यहां पर पतरस कह रहे हैं कि जब हम उसे पिता कहकर के संबोधित करते हैं, अब हमारा रिश्ता अब दास और स्वामी का नहीं है, अब हमारा संबंध पिता और पुत्र का हो गया है, जो पुत्री और पिता का हो गया है। अब हम इस परदेसी होने के समय को, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर परदेसी हैं। कितनी बार हम इस बात को सुन चुके हैं, कितनी बार हम इस बात को पढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे पिता के यहां बहुत सारे स्थान हैं, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं, और मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ वहां अपने साथ रहने के लिए ले जाऊंगा। और ये जो जगह है, पतरस और हम देखते हैं पौलुस ने भी इस बात को कहा है कि हमारी नागरिकता यहां की नहीं है, हमारी नागरिकता यहां की नहीं है, ये एक परदेश है। असली देश, असली जीवन तो वो अनंत जीवन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो यहां पर पतरस कह रहे हैं कि उस संबंध के अनुसार, जो संबंध हमारा अपने पिता से बना है, जो कि हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, वो पक्षपात नहीं करता, सबके साथ वो न्याय करता है और न्याय भी दया के साथ करता है। अब हम अपने इस परदेशी होने के समय को भय के साथ बिताएं और उस आशा के साथ अपने जीवन को जिएं, जो आशा अनंत जीवन के लिए है। 18वें वचन से आगे पतरस लिखते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उसके मूल्य को, उसके अमूल्य लहू के कीमत को समझना होगा कि हमने किस चीज से छुटकारा पाया है। हमारा कोई सोने चांदी से या आडंबरों से या नाशवान वस्तुओं से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, उनके द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। हमारा तो उस निर्दोष निष्कलंक मेमने के द्वारा, उस सर्वसिद्ध महायाजक के बलिदान के द्वारा, उस पवित्र अमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, जो कि उस निष्कलंक मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह का है। 20वें वचन से आगे पतरस लिखते हैं, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। जैसा कि हमने इफिसियों की पत्री पहले अध्याय 4 वचन में पढ़ा, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही उसने ये योजना बना ली थी कि हम प्रभु यीशु मसीह में हो करके
उसमें हो करके हम परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष ठहरे। यहां पर पतरस लिखते हैं कि इसकी योजना उसने पहले ही बना ली थी, इसका ज्ञान तो पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में अब हम पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो भेद प्रकट हुआ है। वो भेद हम सभी पर अब प्रकट हो गया है, जो क्रूस की कथा का भेद है, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, उसका जो भेद है वो हम पर अब इस अंतिम युग में प्रकट हो गया है। तो अब बड़े हियाव के साथ बुद्धि को अपने बांध करके हम उस आशा पर विश्वास करें, ताकि उस प्रतिफल को पाएं जब प्रभु यीशु मसीह लौटकर आएगा। 21वें वचन में पतरस लिखते हैं, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे यानी प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पर हम विश्वास करें उस आशा के द्वारा जिसने इसको सिद्ध किया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने सिद्ध किया कि पुनरुत्थान होगा, वैसे ही उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करके तुम अपने पुनरुत्थान पर भी विश्वास करो और उस अनंत जीवन पर विश्वास करो और उस आशा पर विश्वास करो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिली है। 22वें वचन से आगे पतरस लिखते हैं, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पतरस लिखते हैं कि जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से, भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें उद्धार दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो अनंत मिराज दी है, वो हम में से एक होकर के दी है। हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जिसने हमारी तरह परीक्षाओं को नहीं सहा हो, उसने अपने आप को ऐसा दीन कर दिया कि वो हमारी समानता में हो गया, वो हमारे भाईचारे की समानता में हो गया। एक तरह से उसने हमसे अपने भाई का, एक दोस्त का, एक मित्र का रिश्ता बनाया और उसी के नाते अब हम जो परमेश्वर हैं उन्हें पिता कह करके पुकारते हैं। तो यहां पर हमें जो उद्धार मिला है वो उस भाईचारे के निमित्त मिला है। उस भाईचारे के जो भाईचारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ दिखाया है कि वो हमारी ही समानता में इस धरती पर आया और उसने दुख उठाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अतः जबकि तुमने भाईचारे की यानी उसी प्रभु यीशु मसीह की हमारे समानता के निष्कपट प्रीति मतलब निष्कपट प्रेम, वो निष्कपट प्रेम, उसका कोई कपट नहीं था। और पौलुस कहते हैं कि जब हम पापी ही थे, पाप की दशा में ही थे, तब वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। उसने कोई भी हमारे और आपके लिए, उसके मन में कोई कपट नहीं था, बल्कि वो मेरे और आपके लिए ही बलिदान हो गया। तो यहां पतरस यही बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी समानता में होकर अपने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के अनुसार उसने हमसे जब प्रेम रखा है, तो हम भी अपने तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर से अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से प्रेम करना बेहद जरूरी है। यदि हमें एक दूसरे से प्रेम नहीं है तो फिर हम उसके निष्कपट प्रेम को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। आगे पतरस लिखते हैं 23वें वचन में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने और आपने जब अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया था तो उस बीज के द्वारा जन्म लिया था जो आदम के द्वारा मिला था, और उसी के साथ हमें वो मृत्यु भी मिली थी, वो नाशवान थी। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो अब हमने उस अविनाशी बीज से नया जन्म लिया है जो अनंत जीवन में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हमने आत्मिक रूप से नया जन्म लिया है। इसमें हमने उस अविनाशी बीज के द्वारा जन्म लिया है जो प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमने उसके द्वारा जो मिरास प्राप्त की है, उस मिरास के द्वारा हम उस अनंत जीवन के अधिकारी हो चुके हैं। अब हमने जो नया जन्म पाया है इसमें मृत्यु नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर ही
इस धरती पर ही हम स्वर्ग के आत्मिक राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब हम विश्वास की दशा में ही इस नाशवान शरीर में सोएंगे, तभी विश्वास की दशा में ही हम पुनरुत्थान के लिए, उस अनंत जीवन के लिए उठाए जाएंगे। तो हमने तो प्रवेश कर लिया है, आज भी हम अनंत जीवन में ही जी रहे हैं। हम मरेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस जरूर होंगे, थोड़ी देर के लिए हम मसीह में सोएंगे जरूर, लेकिन जब वो लौट करके आएगा, जब उसका द्वितीय आगमन होगा, तो मैं और आप उसके साथ बादलों पर नए स्वर्गीय शरीर के साथ उठाए जाएंगे और फिर हम उस अनंत जीवन में हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। क्योंकि हमारा ये नया जन्म, जो आत्मिक नया जन्म हुआ है, ये किसी विनाशी बीज से नहीं, वरन अविनाशी जो प्रभु यीशु मसीह है, उस बीज से हुआ है। 24वें वचन में यहां पर पतरस कहते हैं, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्य है, उसका जो जीवन है वो क्या है? वो घास के समान है। उसकी शोभा झड़ जाएगी, उसके फूल झड़ जाएंगे, घास सूख जाएगी, फूल सूख जाएगा। और इसी बात को बड़े ही अच्छी तरीके से याकूब ने कहा, सुन तो लो, तुम हो ही क्या, तुम्हारा जीवन है ही क्या, एक भाप के समान जो कुछ देर दिखाई देती है और लुप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अविनाशी जीवन, माफ कीजिएगा, ये हमारा विनाशी जीवन है ही क्या, भाप के समान है, ये लुप्त हो जाएगा, घास के समान है, सूख जाएगी, फूल के समान है, झड़ जाएगा। लेकिन जो हमें अविनाशी बीज के द्वारा नया जीवन मिला है, वो कभी भी नहीं सूखेगा, वो हमेशा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। तो यहां पर हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया और दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।